अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आर्टिकल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सैदपुर विलेज में। 21 जुलाई को शदीद तूफ़ानी बारिशें आई और सैलाबी पानी ने इस इलाके को अपने घेरे में ले लिया। आपने वायरल वीडियोस में देखा होगा, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? सैदपुर विलेज के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये एक तारीखी मकाम रखता है, तारीखी विरसा है, एक बहुत पुरानी सकाफत है जिसको देखने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ का हेरिटेज और यहाँ का व्यू बहुत कमाल का है। लेकिन 21 जुलाई को जो हुआ वो शायद यहाँ के बासियों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। 145 मिलीमीटर 3 घंटा लगातार बारिश होती है, जिसके बाद ये इलाका सैलाबी पानी की जद आ जाता है। और ये आपको मेरे पीछे एक नाला नजर आ रहा है, इसकी दीवारें गिर जाती हैं। एक साइड से दीवार गिरती है, फिर दूसरी जानिब से दीवार गिरती है। पानी इतना ओवरफ्लो होता है कि आसपास की जितनी आबादी है वो इसकी जद में आ जाती है। आपने वायरल वीडियोस में देखा होगा कि लोग बड़े परेशान हैं, उनकी अमलाक का नुकसान होता है, गाड़ियां गिर जाती हैं। 5 बाइक्स और 3 गाड़ियां जो हैं वो बताई जा रही हैं कि इसकी जद में आती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें ओवरऑल तो इस नाले के बारे में ये कहा जाता है कि ये नाला जो है वो पूरा साल इसी तेजी के साथ बहता है, लेकिन जब मूनसून आता है या प्री मूनसून जो है वो स्टार्ट होता है, शदीद तूफानी बारिशें आती हैं, इसके बाद ये जो नाला है ये भर जाता है। अब ये पहली मर्तबा नहीं है। 2007 में 200 मिलीमीटर की शिद्दत के साथ यहाँ पर बारिश हुई, लेकिन ऐसी सूरत हाल तब भी पैदा नहीं हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2007 में इससे ज़्यादा बारिश हुई है तो तब ऐसा क्यों नहीं हुआ और अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब सिर्फ एक है, वो है तजावुज़ात। आपने देखा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में तजावुज़ात ने आबी गुज़रगाहों को अपने घेरे में ले लिया है। आबी गुज़रगाहों की रास्ते जो है वो तंग हो चुके हैं। आपने सवात का वाक़या देखा, आपने नाला लई को देखा, आपने ये सैदपुर का जो नाला है इसको देखा। तजावुज़ात की वजह से ये नाले और ये आबी गुज़रगाहें इतनी तंग हुई और पानी इतनी तेज़ी के साथ आया कि उसके बाद पानी के पास कोई और रास्ता बचा नहीं था, कोई और जो है वो जगह बची नहीं थी, जिसके बाद पानी जो है ओवरफ्लो होता है और आसपास का जितना इलाका है उसको अपने घेरे में ले लेता है। अगर आप देखें अभी भी नमी बाकी है। ये जो नाला है ये बहुत ऊपर से आता है। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो वो जो मंदिर नज़र आ रहा है आपको इलेक्ट्रिक पूल के पास से, वहाँ से भी पीछे से ये नाला आता है पहाड़ों के पास से, लेकिन वो जो मंदिर है वहाँ से ये गाड़ियाँ जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये दीवारें गिरने की वजह से गाड़ियाँ इसके अंदर गिरी हैं, शायद गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ियाँ जो हैं वो उस मंदिर के पास से इस आबी गुज़रगाह इस नाले के अंदर गिरती हैं, जिसके बाद उनकी जो हालत है वो नाकाबिले बयान और नाकाबिले इस्तेमाल हो जाती है। 5 मोटर बाइक्स थे और 3 गाड़ियाँ थी, जिनमें से एक मेहरान और एक कैरी डब्बा भी शामिल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन लोगों की अमलाक जो हैं वो तबाह हुई। उसके बाद जो DC इस्लामाबाद है उन्होंने फौरी तौर पर इस जगह का विज़िट किया, हंगामी दौरा था, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, लोगों को जो है वो यहाँ से निकाला, उन्हें हदायत जारी की। लेकिन CDA का ये भी कहना है कि 2005 में यहाँ के रिहायशियों से गुजारिश की गई थी कि हम इस इलाके को प्रिजर्व करना चाहते हैं स्याहों के लिए, तो आप यहाँ पर खुदारा कोई भी चीज़ जब भी बनाएं, कोई नया मकान कारोबार शुरू करें तो CDA से लाजमी इजाज़त लें। लेकिन तज़ीनो और आइश का काम जारी था, जिसके बाद जो है ये नाला तंग हुआ और पानी के रास्ते में रुकावट आई और उसके बाद हालात क्या हुए आपने वायरल वीडियोस में देखा। उसके बाद जो डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट है सैयदा अनम फातिमा, उन्होंने अब ऐलान ये किया है कि हम न सिर्फ सैदपुर विलेज बल्कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ से कोशिश करेंगे कि हर मुमकिन जो सूरत हाल पैदा की जा सके तजावुज़ात हटाने की। जिसके बाद क्योंकि अभी मूनसून सीज़न का इख्तिताम नहीं हुआ, बारिशें जो हैं अभी भी मुतवक्के हैं। अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद में बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, तो आइंदा बारिश हो तो नुकसान ना हो। अभी हम आपको दिखाते हैं वो गाड़ियाँ जो कि इस सैलाबी पानी और तूफ़ानी बारिश की जद में आती हैं और उनका क्या हाल हुआ है, वो आप लाइव मनाज़र देखिएगा। नाज़रीन, इस वक्त आपको मेरे अकब में वो 2 गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो कि तूफ़ानी बारिश और सैलाबी पानी की जद में आई हैं। एक मेहरान गाड़ी है और एक बोलान कैरी डब्बा है। आप ये देख लें, ये मेहरान की हालत है जो कि मंदिर के करीब से नाले के अंदर गिरती है, इस तूफ़ानी बारिश और सैलाबी पानी की जद में आती है। इसकी अब हालत देख सकते हैं, इंटीरियर इसका देख लें और एक्सटीरियर देख लें, इसकी बॉडी मुकम्मल डैमेज हो चुकी है और ये नाकाबिले इस्तेमाल है। इसके अलावा जो सूरत हाल पैदा हुई वो था इस मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के अंदर और इसकी जद में आता है वो है वो कैरी बॉक्स। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, इसकी हालत भी नाकाबिले इस्तेमाल है। इसकी जो बॉडी है वो तकरीबन डैमेज हो चुकी है और इसका जो एक्सटीरियर है वो ज़्यादा ख़राब हुआ है। आप ये देखें, इसका जो इस्तेमाल है अब मुमकिन नहीं रहा अनटिल अनलेस के इसको दोबारा रिपेयर किया जाए। ये 2 गाड़ियाँ हैं जो कि
समंदर के पास से इस नाले के अंदर गिरती हैं और फिर जहाँ से आपने हमारा वीडियो का आगाज़ देखा वहाँ से ये जो है वो रेस्क्यू होती हैं, वहाँ से ये पकड़ी जाती हैं। लेकिन अब मालिकान को ये डर है और उनकी फ़िक्र ये है कि अब ये गाड़ियाँ जो है वो नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी हैं। न सिर्फ ये गाड़ियाँ बल्कि इसके अलावा अगर हम देखें तो 5 बाइक्स ऐसे थे जो कि इस सैलाबी पानी की ज़द में आते हैं और वो भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात सिर्फ ये रही कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ और लोगों की जान जो है महफूज रही, लेकिन अमलाक का नुकसान हुआ। लेकिन अब बहुत अरसा तक सैदपुर की जो आवाम है वो इस बारिश को और इस सैलाबी सूरत हाल को भूल नहीं सकती। लोगों का ये कहना है कि पहले भी बारिशें आती हैं, पहले भी सैलाब या ये नाला ओवरफ्लो होता है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती। इस दफ़ा तजावुज़ात की वजह से ये नाला ओवरफ्लो होता है जिसके बाइस ये हालात पैदा हुए हैं। अब इंतज़ामिया से लोकल आवाम भी ये गुजारिश कर रही है कि आप तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तेज़ करें और हमारी जो अमलाक है उसको ख़राब होने से, तबाह होने से बचा लें, क्योंकि अब जिनकी ये गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं, जिनकी ये गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी हालत इस वक्त क्या होगी। इसके अलावा 5 मोटर बाइक्स थे, वो भी इस पानी की ज़द में आते हैं। अभी जो CDA ने, डिप्टी डायरेक्टर जनरल सैयदा अनम फातिमा ने ये कहा है कि यहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रहेगा, लेकिन अभी मानसून ख़त्म नहीं हुआ। उम्मीद ये की जा सकती है कि नेक्स्ट तूफ़ानी बारिश से पहले CDA अपना तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है मुकम्मल कर ले ताकि ये इलाका महफूज रहे।